बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स्ड और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अभी आज का बाय सेल देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। वो बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में। पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोस। तो रिटेलर्स का एक बार फिर से 10,000 लॉट्स का बाय आया, लगातार बाइंग हो रही है चालू। यहाँ पे 90,000 लॉट्स इनके लॉन्ग है ओवरऑल में। 4,000 लॉट्स की सेलिंग है डीआईज के एंड पे, तो 14,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 4,000 लॉट की सेलिंग करके गए। एफआईज भी 61,000 लॉट शॉर्ट में बैठे हैं ये भी। प्रोज को देखें तो 2,500 लॉट की सेलिंग करके गए, 15,000 लॉट ओवरऑल सेल में इनके भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 41,000 लॉट्स की सेलिंग रिटेलर्स ने करी, 22,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में, 21,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 27,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में, 63,000 लॉट्स ओवरऑल माफ़ कीजिएगा बाय करके गए आज प्रोज, 63,000 लॉट्स इंडेक्स कॉल के, और 50,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है अभी इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,24,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। 2 लाख लॉट्स की सेलिंग इनकी अभी भी बनी हुई है नेट पोजीशन में। डीआईएस ने 16 लॉट सेल किए हैं, और क्यों किए है भगवान ही जानता है। 49,000 लॉट्स ओवरऑल इनके पुट लॉन्ग हैं, और 56,000 लॉट सेल करी है पुट्स। एफआईज ने उनके 53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, और 68,000 लॉट सेल करके गए हैं। प्रोज उनके 98,000 लॉट ओवरऑल पुट में लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे अभी भी सेलिंग चालू है एफआईज के एंड पे, और 8,700 लॉट्स उन्होंने सेल किए हैं। तो ये नंबर कट के उनका रह गया 2,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग का। हालांकि रिटेलर्स बाय करके गए हैं, और रिटेलर्स ने कॉल भी बाय करी है, लेकिन पुट उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बाय करी है स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस में। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो कैश मार्केट का डेटा बता रहा है कि 2,200 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है डीआईएस ने, तो उन्होंने ही आज बाजार को अपलिफ्ट किया। और एफआईज को अगर देखें तो एफआईज ने सेलिंग करी है 2,000 करोड़ की, और इसका मतलब ये कि रिटेलर्स ने नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सेलिंग करी है आज ओवरऑल नेट नेट बेसिस पे। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपना देख लेते हैं। वन सेकेंड। तो हम देख लेते हैं अब ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन क्या कह रही है। इससे पहले कि हम ऑप्शन चेन देखें दोस्तों, हमारी जो 15 मिनट वाली अप्रोच है उसने आज भी वर्क किया। लेवल के नीचे गया मार्केट, तो अच्छा हमारे को ब्रेकडाउन के ऊपर बेनिफिट मिला। जिन लोगों ने कल के वीडियो को फॉलो किया होगा, आई होप उन लोगों को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे लगातार फ्री टेलीग्राम पे हम अपडेट शेयर कर रहे हैं। आई होप उनसे भी आपका बेनिफिट मिल रहा होगा। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ एक बार ज़रूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें, लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनको व्हाट्सएप करके भी आप ऐड करने की रिक्वेस्ट वहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो 22,055 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। और देखिए इन द मनी कॉल्स हम लोगों ने थोड़ी विटनेस करी थी। आज वो सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। आज बिल्कुल शांति सी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ट्रिगर। तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हाइड होकर के भी थोड़ा गेम खेला जा रहा है, उस तरह का भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए बन जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको पूरा रेस्पेक्ट दे करके हम चले। अभी 22,000 के आज के डिप के बावजूद वापस से 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो बहुत अच्छा साइन है फॉर द बुल्स। यानी इसके ऊपर हमें फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक बुलिश कैंडल मिलती है तो वी शुड गो लॉन्ग। वहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे। और आप ध्यान से देखिए कि एटलीस्ट टिल 22,200 ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दे रही है। राइटर्स का आज के चेंज इन ओआई में कोई बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 22,200 और 300 की रेंज में थोड़ी आज एडिशनल ठीक ठाक सी राइटिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी नंबर से कंपेयर करें तो बेटर है। यानी ये एक जोन बन सकता है रेजिस्टेंस का। तो प्रॉपर
जिसे कहते हैं कि बड़ी अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो तभी होगी अगर 22,250 के ऊपर एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज देगी, तो वहाँ पे फिर हमें बड़े शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे फिर एफ का डेटा भी थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर्स का खास तौर से पलटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं, और उससे पहले कोई भी ट्रेड आए तो हम क्वांटिटी कम ही रखेंगे। कल भी आप लोगों को बोला था कि अभी बाजार ऐसा चल रहा है कि सेफ ट्रेडर तो बिल्कुल कम ही क्वांटिटी रखे किसी भी कंडीशन में, तो उनके लिए बेटर है। आज जिस तरह की वॉलेटिलिटी थी, जितनी माफ़ कीजिएगा, जितनी फास्ट डिप गया था नीचे, फिर किस तरीके से कितनी तेज़ी से 1 घंटे में रिकवरी हुई थी, बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर कुछ अलग ही लेवल की फाइट चल रही थी। तो ऐसे में अगर आपकी कम क्वांटिटी होगी तो आप मैनेज कर जाओगे, बड़ी क्वांटिटी में तो बिल्कुल टोटली हार्ड डिस्क की दिमाग की फॉर्मेट कर दें, उस तरह की गेम ये खेलने पे इस समय लगे हुए हैं। और पास्ट में भी हमने कई बार वीडियो में मैंने शेयर किया आप लोगों से कि जब भी इस तरह की चॉपीनेस होती है ना, उसके आने वाले कुछ दिनों में एक क्लियर ट्रेंड आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। ये इस तरीके से इसलिए गेम खेली जाती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आपको इस तरीके से गेम खेलेंगे कि आप बिल्कुल साइडवेज हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो कि यार ये कहाँ क्या है, ये बेकार है, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं करना। और फिर एकदम वन वे निकल जाएगा कुछ दिनों के लिए बाजार, 6 दिन 7 दिन आपको ट्रेंड दिखाई देगा एक ही साइड का। अब वो ऊपर का होगा नीचे का होगा, वो हमें हमारा डेटा डेली बेसिस पे बताएगा, उसको हम साथ में कपल करेंगे अलॉन्ग विद लेवल्स टू गेट अ कंफर्मेशन की एग्जैक्ट गेम क्या होने वाला है। तो ये हमारी बात बन रही है कि 22,000 के ऊपर जब तक रहेगा हम लोग बुलिश का ही ट्रेड देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे अपनी बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देखेंगे अगर। और रेजिस्टेंसेस मैंने आपको बता दी कहाँ पे क्या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इन द मनी में कोई ज़्यादा खास क्वांटिटी में पुट्स नहीं दिख रही, ना ही नीचे कोई खास इतनी बड़ी पुट रेटिंग है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा अगर बाजार नीचे गया तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिसेंट राइटिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइसेस। तो 22,000 यानी 22,000 के नीचे निकलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 900 से 850 तक का उसका टारगेट रहेगा। 850 के भी नीचे निकलता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं, बट ओनली अग्रेसिव प्लेयर, सेफ प्लेयर्स को थ्रू आउट जब तक बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नहीं एमर्ज होता तब तक डेली बेसिस के लिए एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है कि भैया बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। सो ये हो गया हमारा निफ्टी का करंट एक्सपायरी का डेटा। अब देख लेते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत कॉल पुट दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ खास इस डेटा के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम चलते हैं सीधा आगे। एक बार अप्रैल की भी हम लोग ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जस्ट टू चेक कि कहीं कुछ हिडन पोजीशंस हैं क्या। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, दोनों तरफ डीप इन द मनी कॉल पुट बिकती हुई दिखाई दे रही है। वो कोई स्ट्रेडल ही शॉर्ट सेल कर रहा है बैठ के, थोड़ा बहुत प्रीमियम खाने के पर्पज से। तो चलते हैं हम, शॉर्ट स्ट्रेंगल हो गया वो, और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी 20 मार्च की देख लेते हैं ऑप्शन चेन। सबसे खतरनाक गेम आज यहीं पे दिखाई दिया, 46575 के ऊपर क्लोजिंग आई। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स वंस अगेन हमें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन कब, अगर 46,500 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी ये सब इनकी बाइंग थी। और अगर वो रेड कैंडल बनती है इस लेवल के नीचे तो फिर हम मानेंगे, और उसका लो ब्रेक होता है तो मानेंगे ये इनकी कॉल सेलिंग थी। जिस तरीके से आज हमने यूज़ किया उस डेटा को, सेम डेटा हमें कल भी उसी तरीके से यूज़ करना है, और 46,500 को अपने मेन लेवल मान करके चलना है। उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा सीधा, पहला टारगेट एक छोटा टारगेट 800 का है, उसके बाद 47,000 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर से 15 मिनट की ही कैंडल का हाई ब्रेक मिलता है तो क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ओनली रिस्की प्लेयर्स। आगे चलते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है, तो साफ क्या दिखाई दे रहा है कि आज इन्होंने बैंक निफ्टी की पुट्स में पोजीशन आज निकाली है ज़्यादा। तो यानी ये लगातार कल भी हमें दिखा था फ्राइडे वाले डेटा में, और आज भी हमें दिखाई दे रहा है कि इन द मनी पुट्स में यहाँ पे बुकिंग दिखाई दे रही है। तो यानी ये लगातार कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। देखिए कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एफ आई आईज ने ये हमारा इंडेक्स पुट का डेटा है, अब देखिए लॉन्ग क्लोज किया हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग क्लोज कहाँ पे हुआ होगा। ये लॉन्ग क्लोज हुआ होगा जब इन्होंने डिप दिया था अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद वापस लेके आ गए, यानी इन्होंने पोजीशन कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत तो पलटी है।
लेकिन हमारे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। देखिए कुछ खास इधर बाइंग नहीं है, यानी अभी भी थोड़ा वेट कर रहे हैं ये किसी चीज़ का, उतने भी बुलिश नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। बट अभी हम लोग उस चीज़ को कंफर्म करेंगे, कंक्लूजन में ज़रूर एक बार इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो 46,500 के नीचे निकलता है तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट वंस अगेन 46,000 के आसपास ही है, यानी आज का जो लो था लगभग उसके आसपास का टारगेट है, क्योंकि बीच में कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही। पहली सपोर्ट जरूर अगर हम एक बार को बोले शायद 46,200 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चेंज इन हुआ ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस, यानी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाया राइटर ने 46,200 पे। तो पहला टारगेट 200 और दूसरा टारगेट 46,000, बट ओनली जब 46,500 के नीचे 15 मिनट की एक रेड कैंडल बनती है उसके लो ब्रेक पर ही हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। जिसको कुछ नहीं समझ में आया भाई, जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है उसका 10% ही का स्टॉप लॉस रख लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो आगे चल लेते हैं। 27 मार्च की एक्सपायरी, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, आगे ज़्यादा कुछ खास इतना पुट साइड पे नहीं है। फिन निफ्टी देख लेते हैं जिसकी कल एक्सपायरी भी है, और फिन निफ्टी क्या कह रहा है, 20626 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगर मार्केट 600 के ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनाता है तो एक बढ़िया टारगेट आ सकता है। इवन 800 तक जा सकते हैं फिर निफ्टी में, अगर अगर थोड़ा सा बाजार ने हमारा साथ दे दिया, वर्ल्ड मार्केट ने सेंटीमेंट सप्लीमेंट कर दिए हमारे मार्केट को भी, तो 800 तक भी हम कल के कल पहुंच सकते हैं। और 800 के ऊपर निकलते हैं तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हैं। 800 के ऊपर भी अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग बेटर है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल सेटअप दिखाई दे रहा है। बट 600 के नीचे वंस अगेन कम क्वांटिटी में करूंगा शॉर्ट। 500 का पहला टारगेट, 500 के नीचे अनदर 15 मिनट कैंडल, तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट वुड बी 20,400। अभी चल लेते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो ज़्यादा डेटा इतना डेवलप हुआ नहीं होगा। अगली एक्सपायरी जो है वो 22 मार्च की है, क्योंकि अभी अगले जो मंडे की है शायद वो होगा हॉलीडे, तो इस वजह से ये प्रीपोन्ड एक्सपायरी होगी 22 मार्च की। तो इसमें ट्रैक्शन जो है इसमें भी जल्दी शुरू होता हुआ दिखाई दे जाना चाहिए। 10337 पे क्लोजिंग है, कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। 350 के ऊपर ही ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा मैं यहाँ पे। बाकियों में थोड़ा सा नीचे के लेवल पे हम लोग बुलिश कैंडल देख रहे थे, यहाँ पे 350 क्रॉस करे तभी बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 400। यहाँ पे हम 10 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड में ओनली बिलो 300 देखूंगा। 300 टू 350 जो है मेरा नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी नई एक्सपायरी होती है थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे डेटा बिल्ड होने में, तो हो सकता है साइडवेज रख करके उसमें ये इतनी ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग भी हो या थोड़ा बहुत वो हो। आई वुड प्रेफर टू इनफैक्ट ट्रेड सीइंग द डेटा, बाकी इंडाइसेस के अंदर क्या गेम चल रहा है। लेकिन अगर ये लेवल निकलते हैं और क्लियर प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर देन वी विल टेक अ ट्रेड हियर ऑल्सो। 300 के नीचे बियरिश, 350 के ऊपर बुलिश। तो चलिए हो गया हमारा यहाँ पे सेटअप रेडी चारों इंडाइसेस का। डिस्क्लेमर रूल्स पर लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी जो वेबिनार जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उनको लगातार हमारे लाइव एनालिसिस और अपडेट्स मिलने शुरू हो चुके हैं और मिलते रहेंगे वेबिनार से भी अगले 2 मंथ्स तक। बाकी सारी चीज़ों की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। और फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई टेक्निकल इशू आता है मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा अभी भी शॉर्ट का दिख रहा है और लगातार ये नंबर बढ़ रहा है, तो ये नंबर अभी भी हमारे लिए बियरिश है, इससे हम कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते, नेगेटिविटी ज़्यादा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर की भी कॉल राइटिंग आई है, अच्छी खासी कॉल उन्होंने बाई करी है, उससे ज़्यादा लेकिन सेल करी है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है कि इस चीज़ का थोड़ा सा वो यूज़ कर सकते हैं। एफ आईज और प्रोज इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, मिल करके ये दोनों इनको टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने कॉल बेची हुई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट खुलते साथ ही ये लोग अपनी कॉल कवर कर लेंगे। अगर इन लोगों ने एफ आईज ने अप्रोच ने मॉर्निंग में कॉल बाय कर ली, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, कॉल बाय करी, तो एक बार अच्छा अप मूव दे करके इन लोग को फोर्स कर सकते हैं अपनी पोजीशन लॉस में काटने के लिए।
तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है, इसलिए हमें अगर बुलिश ट्रेड दिखाई देता है तो 15 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लोग वहाँ पे डेफिनेटली एंट्री लेने का प्लान करके चलेंगे। और प्रोज को देखें तो प्रोज इन पर्टिकुलर कुछ कॉल्स बाय करके गए हैं और आज हमने आइडेंटिफाई भी किया है कि इन द मनी में काफ़ी सारी कॉल्स हैं, तो हो सकता है वो इन्होंने बाय करी हो। उसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट भी है, कुड बी देयर हेज फॉर मार्जिन और वट एवर और रिस्क मैनेजमेंट, तो ओवरऑल इनका बाय है। तो ये डेटा को अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइड पे लग रहा है, हालांकि थोड़ी सी एफ की कॉल बिकी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बट 60-40 या 65-35 तक का मैं कन्विक्शन इस डेटा पे ले सकता हूँ इंडेक्स कॉल के डेटा पे। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा नेगेटिव है, इंडेक्स कॉल का डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, वो भी थोड़ा सा हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा क्लियर है, यहाँ पे आज पुट बाय करके गए हैं, ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करी है। बात बिल्कुल रिलेट हो रही है कि अगर इन्होंने कल पंप दिया तो ना सिर्फ इन लोगों को नुकसान होगा बल्कि इन पुट बायर्स को भी नुकसान होगा। वहाँ पे ये लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी पुट बेच करके गए हैं, और भी खुलते साथ ही और पुट बेच करके यहाँ पे और पुट सप्लाई करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये डेटा पॉइंट भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दोनों काउंटर्स पे हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो हमारे को जो होप थोड़ी सी जगती हुई दिख रही थी इंडेक्स कॉल और पुट से, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, बिल्कुल उस तरीके से नाना पाटेकर स्टाइल में, ठीक है, ताकि आप और हम ओवर अग्रेसिव ना हो, हम बिल्कुल कंट्रोल में रहें और अपने को सोच समझ के ट्रेड करना है, गलती नहीं करनी है। अभी वोलेटिलिटी वाले दिन है, संभल के चलने वाले दिन है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं यानी कोई ना कोई सेक्टर कल पिटने वाला भी है, और कोई सेक्टर अगर पिटेगा तो वहाँ पे हमें एडवांटेज लेना है। तो वो जो सेक्टर पिटेगा वो टॉप लूज़र में हमें दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग टारगेट करके प्राइस एक्शन बेसिस पे शॉर्ट का ट्रेड करने की कंसिडर कर सकते हैं इन स्टॉक्स। तो वो एनएसई की वेबसाइट पे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बताती हैं टॉप लूज़र कौन से हैं। कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर पिटता हुआ दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे स्टॉक्स को टारगेट करना काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्टकट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, और ये चीज़ डबल बेनिफिट देगी अगर कहीं हमारा जो इंडेक्स है वो भी नीचे की तरफ जाता है, नीचे के लेवल्स ब्रेक करता है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं कॉन्ट्रा ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल रीज़न ये है, कॉन्ट्रा का मतलब ये कि ट्रेंड अगर ऊपर निकल रहा है, हम शॉर्ट के स्टॉक ढूंढ रहे हैं, वो जनरली मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा बिलीव ये करता हूँ कि जिस तरफ की हवा है उसी तरफ हम उस अकॉर्डिंगली पतंग उड़ाएं उसके, या फिर साइकिल भी उसी डायरेक्शन में चलाएं, तो हमारे को थोड़ा ईजी रहता है, कंफर्ट रहता है। अगर उसके अगेंस्ट द विंड हम चलने की कोशिश करेंगे तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और दिक्कत भी बहुत आ सकती है। तो सेफ ट्रेडर जो है थोड़ा सा अपोजिट टू इंडेक्स का ट्रेड ना लें, बेटर है कि फिर हम उसी डायरेक्शन का ट्रेड ढूंढें जिस डायरेक्शन में इंडेक्स भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल डेटा के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के मिक्स हैं। लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सिंपल स्ट्रेटेजी है, पहले 15 मिनट को छोड़ के चलना है, उसके बाद कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, दैट इज सेकंड पॉइंट, और अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। एक दो दिन ऐसा लग रहा है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा और रहने वाली है वोलेटिलिटी। उम्मीद है मुझे कि शायद कल परसों तक चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी और हम एक ट्रेंड पकड़ते हुए वापस दिखाई देने चाहिए। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। बाकी कल का डेटा आएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक इश्यूज़। जैसे ही इशू फिक्स हुआ आई प्रिपेयर द वीडियो। आपसे बात करने का मन था, बात करी, दिल हल्का हो गया। कल फिर होती है मुलाकात, तब फिर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।